नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। सभी एग्जाम के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाली इन्फॉर्मेशन है। फटाफट की फैक्ट जो है सबसे पहले सुनिए, फिर मैं डिटेल सारा वीडियो आपको दे रहा हूँ। विद इन सेकंड आपको सब कुछ पता चल जाएगा, एक जगह एक रूप में सब कुछ जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। सबसे पहले मध्य प्रदेश का नौवा टाइगर रिजर्व जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान को घोषित कर दिया गया है। फाइनली वो अनाउंसमेंट हो गया है। अभी मैं डिटेल में दिखा रहा हूं एक एक की फैक्ट्स, पर आप सबसे पहले याद रखना कि मध्य प्रदेश का जो नौवा टाइगर रिजर्व हो जाएगा वो आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो कि फाइनली 10 मार्च को उद्घाटित करा जाएगा, जो कि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी इसका लोकार्पण करने वाले हैं। वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और नो डाउट बिल्कुल इसकी जो है सराहना भी होनी चाहिए। पर इसी से संबंधित कुछ की फैक्ट्स आपको मैं बता रहा हूं। उसके पहले आप एक जानकारी और देखें, आप सभी लोगों के लिए, आप सभी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, चाहे आप व्यापम के एग्जाम दे रहे हो, पीएससी के एग्जाम दे रहे हो, इन सभी के लिए मैंने इकोनॉमी की एक ब्लैक बुक लॉन्च करी थी। यदि मैं कह रहा हूं आप असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पेपर देने जा रहे हैं, जुडिशरी का एग्जाम भी देने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो आयोजित करवाता है, उसका जो पार्ट ए देखेंगे ना, तो पार्ट ए में एमपी का ही पूरा डेटा आता है। उसमें ये डेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने एमपी की बिल्कुल स्पेसिफिक बुक लॉन्च करी थी। इस बुक की कॉस्ट बहुत सीमित है, बहुत ही मिनिमम है, और आपके पास पर वो कंटेंट रहेगा जिससे आप जल्दी पास होंगे। और इस बार का जो पीएससी प्री हुआ है, आप चाहो तो बच्चे से पूछ लो या एक यूट्यूब क्लास पढ़ी, उसमें रिकॉर्ड चेक कर लो। मैंने आपके लिए इतना डिटेल क्लास दी है इसी बुक से कि आपको पता चल जाएगा कितने उपयोगी कंटेंट है। इसी की एक कॉपी का एक स्क्रीनशॉट या आपके बगल में दिख रहा होगा, डेटा फ्रॉम ब्लैक बुक। देखो मैंने पूरी डिटेल कैसे विधिवत लिख रखी है उसमें कि रानी दुर्गावती प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व और देश का 52 टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया जा चुका था, और जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी कंसीडर करा जा रहा था। उसी के साथ रातापानी अभ्यारण्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य है जिसे टाइगर रिजर्व जो है घोषित करा गया था। ये दोनों एक डेट के आसपास ही थे, दिसंबर में ही, 1 दिसंबर 2 दिसंबर की ही लगभग ये डेट थी बच्चों। और कई बच्चों के मन में कंफ्यूजन हो रहा था कि प्रदेश का 7वां है, 8वां है या 9वां है, ये दो बात को लेकर कंफ्यूजन था। तो ध्यान से देखो, रातापानी प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व था। ये मैंने देखो बकायदे इस बुक में, ये मेरी ब्लैक बुक का ही पूरे स्क्रीनशॉट मैंने आपको लगाया है, और बिल्कुल एक एक पॉइंट, 7वां पॉइंट, 8वां पॉइंट, और उसी के बाद 9वां पॉइंट इटसेल्फ देखो। 1 दिसंबर 2024 को शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। ये तो बात क्लियर हो गई। हालांकि देखो, वन विभाग की तरफ से अधिसूचना आना बाकी है, वन विभाग की तरफ से अधिसूचना आना बाकी है मेरे प्यारे बच्चों, और यह प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व घोषित होगा जैसे ही अधिसूचना आएगी। तो फाइनली वो अधिसूचना अब आपके सामने ऐसा समझ लीजिए कि आ गई है कि 10 मार्च को ये फाइनली जो है डिसाइड हो गया कि कब से जो है ये डिक्लेयर होगा। 10 मार्च 2025 से आपका 9वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा। उसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है बच्चों, कि रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम जो है डॉक्टर विष्णु वाकड़कर महोदय के नाम पर जो है इसको रखा जाएगा। मतलब ये विष्णु वाकड़कर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से आई थिंक जो है आपका टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाएगा। तो ये इस तरीके से 7वां 8वां 9वां मैंने आपको बता दिया। अभी और डिटेल्स हैं आपके सामने। देखो, हम 29 जुलाई को जो है इंटरनेशनल टाइगर डे जो है सेलिब्रेट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उसी के साथ साथ जिसके अनुसार मध्य प्रदेश में वर्तमान में यदि आपको आगामी एग्जाम में पूछे कितने बाघ हैं, तो आप बोलोगे 785। मुस्लिमों का एक नंबर होता है, यदि आपको याद हो 786, उससे एक कम कर देना है, इस बहाने आप इसको याद रख लोगे, ठीक है ना। बाकी और डिटेल्स में आपको फटाफट अब दे रहा हूं। देखो, 1 दिसंबर को ही शिवपुरी न्यूज के हवाले से जो मेरे पास जानकारी आई थी, भोपाल समाचार जो एक न्यूज़पेपर है या एक पोर्टल है ऐसे समझ लीजिए, उसके माध्यम से मेरे पास जानकारी आती है कई बार। तो इनके द्वारा दी गई जो जानकारी थी वो ये कह रहे थे कि माधव नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व घोषित हो रहा है, कूनो नेशनल पार्क के साथ इसका जो है डेवलपमेंट होगा बेसिकली। अब ध्यान से सुनना, वहां पर ये फाइनल जो है अनाउंसमेंट नहीं हो पाया था क्योंकि वन विभाग के द्वारा फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया था। पर अब फाइनल नोटिफिकेशन आ गया है। इस आधार पर ऐसे मान लीजिए कि अब फाइनली 9वां टाइगर रिजर्व जो है वो आपका शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहलाएगा। ये बात हो गई। तो कुछ की फैक्ट्स हैं जो मैं आपको उससे संबंधित दे रहा हूं। सबसे पहले जिनको ना पता हो वो ध्यान से सुन लो। माधव और शिव की जोड़ी जमा लो, तो माधव और शिव की जोड़ी अर्थात शिवपुरी जिले के अंतर्गत आएगा। भौगोलिक रूप से बच्चों देखो, आपके
व्यापम के एग्जाम के लिए ये की पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। मैं कह रहा हूँ एमपीएसआई का पेपर देने जा रहे हो, व्यापम के आगामी जो भी एग्जाम देने जा रहे हो उसमें ध्यान से सुनना कि जो है विंध्य पहाड़ियों पर स्थित है। आपसे पूछे भौगोलिक रूप से कहां अवस्थित है तो आप बोलोगे विंध्य पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा। शिकारगाह की बात होती थी, मतलब राजा शिकार करने को जाते थे, चाहे मुगलों की बात कर ले, मुगल सम्राट अकबर भी एक बार हाथियों के झुंड को देखने हुए यहाँ पर आया था, ऐसा माना जाता है। उसी के साथ साथ ग्वालियर के जो महाराजा हैं उनके लिए तो शिकारगाह ये रहा ही है। 1958 में ध्यान से सुनना, 56 के बाद 1902 2 वर्ष के बाद की बात हो रही है, तो ऐसे याद रख लो कि 58 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो है दे दिया गया था। और इसी के साथ साथ पहले ये शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान कहलाता था, जबकि आगे चलकर इसी को 58 में जो है क्या नाम दे दिया गया, महाराजा माधवराव सिंधिया के नाम पर इसको जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है कर दिया गया। टाइगर रिजर्व का दर्जा, अब आप यहां से इसको ध्यान से समझ लेना कि 2024 में इसका जो है अनाउंसमेंट हुआ था, पर फाइनली जो उद्घाटन है वो 2025 में हो रहा है। तो वहां पर जब आप अपना आंसर टिक करो तो थोड़ा सा अपने आप को एक तरीके से सचेत रखते हुए कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। जीवाजी राव सिंधिया की बात करते हैं बच्चों, तो ब्रिटिश राजा जब जॉर्ज पंचम यहाँ पर आए थे तो उनके आने के उपलक्ष्य में, हालांकि वो आई थिंक आए नहीं थे, तो आने के उपलक्ष्य में इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जॉर्ज कैसल भवन है। तो आपसे पूछे जॉर्ज कैसल भवन किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है तो आप बोल दोगे माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। वर्तमान में इसका एरिया ऐसा माना जाता है लगभग 355 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब इस राष्ट्रीय उद्यान में जब आप एंट्री करने जाओगे, देखो ये प्रश्न व्यापम के लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पीएससी तो नहीं पूछता, पर व्यापम इस हद तक जाता है जो किसी भी हद तक जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो जो व्यापम का एग्जाम भी देने वाले हैं वो इस बात को मेरी ध्यान से सुन के जाएंगे कि NH25 से ये सबसे पास में है। ध्यान से सुनना, दो एंट्रेंस है, एक NH25 जो कि पुराना झांसी रोड के नाम से जाना जाता है, तो यह इससे लगभग 5 किलोमीटर है राष्ट्रीय उद्यान। वहीं पर NH3 की बात करते हैं, आगरा मुंबई रोड की बात करते हैं, तो एक तरीके से जो है आपकी बात होती है, तो यह जो है एक तरीके से नेशनल हाईवे आगरा मुंबई की बात होती है, तो शिवपुरी से जो है ग्वालियर एक तरीके से 7 किलोमीटर दूर है। मतलब ऐसा एग्जामिनर यदि एग्जैक्टली पूछने चला जाए, ध्यान से सुनना, तो और अच्छे से बताना। शिवपुरी के जिले में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान में बाघ के अलावा देखो तेंदुए, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, जंगली कुत्ता, जंगली सुअर, शाही, अजगर, चिंकारा और चौसिंगा आदि जो है जानवर भी पाए जाते हैं। वहीं यहाँ ध्यान से सुनो और जो की फैक्ट अब आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, यहीं पर सांख्य सागर, माधव सागर जैसी जो है छोटी छोटी कृत्रिम जलाशय या झीलें हैं, ऐसा माना जाता है। हालांकि आपको जो सांख्य सागर है वो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हाल ही में कुछ वर्ष पहले की ही बात हो रही है। ध्यान से सुनो, इसको जो है रामसर साइट में जो है शामिल कर लिया गया था जुलाई 2022 के अंतर्गत। जुलाई 2022 में 3 स्थानों को करा गया था। इसकी डिटेल मैंने आपको अपने इन्हीं नोट्स में दे रखी है ब्लैक बुक में, उसी के साथ साथ मैंने संपूर्ण क्लास में बता रखा है, समझना मेरी बात को। उसी के साथ देखो माधव राष्ट्रीय उद्यान सहरिया जनजाति का जो है पीवीजीटी के बारे में आपने सुना होगा, विशेष रूप से कमजोर जनजाति जो समूह है, बैगा, भारिया और सहरिया, 3 ही जनजाति हैं हमारे मध्य प्रदेश में। कौन कौन सी हैं? बैगा, भारिया और सहरिया। एमपीपीएससी ने इस बार पूछ लिया था, बहुत इजी क्वेश्चन भी रहते हैं और कई बार पूछे जाते हैं। तो बैगा, भारिया और सहरिया, तो ध्यान से सुनना, सहरियों का एक तरीके से जो है घर कहलाता है। इसी के साथ साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश का रणथंभौर, कूनो, माधव बाग, गलियारा माधव राष्ट्रीय उद्यान से होकर ही गुजरता है। इस बात को ध्यान से सुनना। यह पार्क भारत के 32 गलियारों में से एक है, या ऐसे समझ लो कि उनमें से एक माना जा रहा है। उसी के साथ में 2023 में भारत सरकार ने 175 किलोमीटर लंबा टाइगर कॉरिडोर बनाने की जो है घोषणा की है। यह माधव राष्ट्रीय उद्यान को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ेगा। तो ये की फैक्ट्स भी आपकी नजरों में होने चाहिए। उसी के साथ साथ यहाँ से एक 12मासी नदी, इसका नाम है सिंध, वो इसी राष्ट्रीय उद्यान में बहती है, जो कि इस राष्ट्रीय उद्यान की पूर्वी सीमा निर्धारित करती है या बनाती है। इस तरीके से भी आप इसको जो है जोड़कर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये की फैक्ट देखो मध्य प्रदेश सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको वो पूछ सकता है। जैसे देखो भौगोलिक दृष्टि से तो यह उद्यान ऊपरी विंध्य पहाड़ी का हिस्सा है। तो अब पूछ ले कि किस भौगोलिक रूप से, तो ये प्रश्न बनना चाहिए आपको, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये गेट का एंट्रेंस है, ये आपको दिखा दिया। और इसी आधार पर अब जो है हमारे भारत में लगभग 57, ध्यान से सुनना, यहाँ पर 56 लिखे होंगे, लगभग 57-58 टाइगर रिजर्व हो रहे हैं। इनकी सारी डिटेल्स आपको और भी मिल जाएगी, अच्छे से इनको पढ़िएगा। इसी के साथ यदि मैं आपसे बोलूं कि आप हमारे कॉम्बो बैच के साथ जुड़ना चाहेंगे तो आपको ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती हैं, सारा डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। उसी के साथ साथ
3 मेजर सब्जेक्ट के साथ एमपी, एमपी के साथ पॉलिटी, पॉलिटी के साथ ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में आपको पूरे मेरे ओरिजिनल नोट्स मिलते हैं। और अर्थशास्त्र या उद्यमिता केवल पढ़ना है आपको पीएससी के लिए तो आपको स्वागत है, मैं आपको वहां पर भी पूरी मदद करूंगा। असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम में भी मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और जो आपका इकोनॉमिक्स है इसमें अच्छी खासी मदद करता हूं बच्चों को। और यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ने की कोशिश करिए। ये उनके बारकोड्स हैं, आप इनको स्कैन करके मोबाइल से अपने गूगल लेंस से जुड़ सकते हैं हमारे सारे चैनलों में। जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं करा है, जुड़े नहीं है, फटाफट जुड़ जाइए। कुछ आईएएस एकेडमी आपके सच्चे ऑनलाइन पार्टनर के रूप में हृदय से आपका स्वागत करता है। मैंने डिटेल क्लास टाइगर रिजर्व के बारे में एक बना रखी है, आप प्लेलिस्ट चेक करो हमारे चैनल की, जिसपे आपको देखने को मिलेगा प्री टारगेट बैच 2025। इसमें संपूर्ण डेटा पड़ा हुआ है, अच्छे से उसको देख लो, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और भी जो डिटेल है टाइगर रिजर्व के बारे में, कब लाया गया, किसने लाया, कौन कौन जन्मदाता थे, इन सब के बारे में पूरी डिटेल है। मध्य प्रदेश में कौन कौन से कब बने, कब जो है उनसे संबंधित क्या की फैक्ट्स हैं, सब मिल जाएंगे आपको। उम्मीद कर रहा हूँ सेशन आपको छोटा है, अच्छा है, लगा होगा। तो इस आधार पर लाइक, कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। यदि आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो अपना सहयोग बिल्कुल दें। मैं अतुल कुमार गर्ग अब विदा लेना चाहूंगा और उम्मीद कर रहा हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत और बहुत धन्यवाद साथियों आप सभी का।